काश सभी ऐसा सोचने व करने लगें तो कितना अच्छा रहेगा। किसी को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तब तक ट्रेन एक स्टेशन आगे निकलती है। मुझे भूख का एहसास होने लगता है। बातों में दोनों इतना गुमसुम हो गए थे कि खाने का किसी को ख्याल ही नहीं आया। फिर मैंने ही कहा उससे कि आपको भूख नहीं लगती क्या, हंसते हुए पूछा, क्योंकि मुझे कुछ खाना चाहिए। सफ़र काफ़ी बाकी है अभी। खाते खाते हम दिलचस्प बातें या कहानी सुनाता हूँ, आपको सुनना पसंद करेंगी? क्यों नहीं नहीं खाऊंगी। क्यों? लेकिन शायद उसने अपना खाना जल्दी में घर पर ही भूल आई थी, लेकिन वो मुझसे कह नहीं पा रही थी। संकोच बहुत करती है। मैं बैग से खाना निकाल ही रहा हूँ कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि लखनऊ में मिले हैं। ना मैं इसे जानती थी, ना ये मुझे जानता था, लेकिन इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, वो भी इतनी जल्दी। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? पता नहीं बाद में कोई परेशानी हुई तो मैं किससे बोलूँगी और क्या ही बोलूँगी। भगवान से प्रार्थना करते हुए मुझे शक्ति देना भगवान, और ज़रा सी भी अगर होशियारी की तो मुंह तोड़ दूँगी। मैंने कुंफू कराटे चैम्पियनशिप जीती हुई है। मुस्कुराते हुए बोली, खाओ आप, मेरा मन नहीं है। एक डर की पता नहीं कुछ मिला कर लाया हो खाने में। मैं बेहोश हो गई खाकर। फिर क्या होगा? मैं लड़की हूँ, वो भी अकेली। यही डर लगता है मुझे। सही भी है, डर लगना भी चाहिए। सफ़र में ट्रेन के किसी के भी हाथ से कुछ खाना नहीं चाहिए। दादी ने भी यही कहा था, और उधर भतीजी ने ये भी कहा था कि आज के सफ़र में कोई अच्छा दोस्त मिले तो बना लेना। दिल्ली में अकेले कैसे रहोगी, बोरियत होगी। दोस्त होगा अच्छा तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प कर दिया करेगा, और यदि तबीयत बिगड़ी तो भी एक बार फ़ोन करने पर हाजिर हो जाएगा। ये सब सोचते हुए भगवान का नाम लेकर मन ही मन खुश थी, लेकिन खुशी बाहर ना निकले इसके लिए थोड़ा हिचकिचाई। बोली, क्या है खाने में? माँ जी ने आलू के पराठे बनाए थे, वही रख कर दिया है मुझे कि रास्ते में 2 बार कम से कम खा लेना। बाहर से कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी पिछली बार जुकाम की वजह से। मैंने बिरयानी भी खा ली थी। उसी समय माँ को एक बहाना भी मिल गया था। तभी से वो मुझसे बोलती हैं कि अब जब मैं यहाँ से बना कर देती हूँ तो बाहर से कुछ भी क्यों खाते हो? हाँ लीजिए, आलू के पराठे बहुत हैं, माँ ने दिए हैं। उन्हें पता है मेरे बारे में कि कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है ट्रेन में। दोनों साथ में खा लेना, उसे भी बाहर का खाना खाने से रोक देना, और बोल देना कि माँ ने कहा था कि बाहर से खाने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए 2 जन का वो भी 2 बार खाने भर के पराठे साथ में रख दिया है, और साथ में आलू भुजिया के नमकीन के छोटे छोटे पैकेट भी रख दिए हैं। दोनों साथ में खाने से अलग ही आनंद मिलता है। मुस्कुराते हुए उसने माँ की तारीफ़ करी और मेरी तरफ से माँ जी को प्रणाम बोलना। मेरा और माँ का आशीर्वाद मुझे देना अम्मा से। लो, आप मानोगे तो नहीं, खाना ही पड़ेगा मुझे। अब चलो, अच्छी बात है माँ आपके बारे में इतना ख्याल रखती हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही बोलती हैं कि मैं सुन के उनकी बातें परेशान होने लगती हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि दादी मेरे भले के लिए ही कहती हैं। लेकिन मैं भी बच्ची नहीं रही। अब मैं 21 वर्ष की हो गई हूँ, लेकिन दादी के लिए अभी भी मैं गोद में खेलने वाली उनकी गुड़िया ही लगती हूँ उन्हें। इतने पे ही ट्रेन सफ़र के लिए पहुँच जाती है, और वहाँ से हम लोग दोनों जुदा हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे का नंबर भी नहीं ले पाते हैं। फिर वहाँ से फिर अधूरी दास्तां
स्टार्ट होती है। तो सुनिएगा। अधूरी दास्तां है मेरी ज़िंदगी की, उसमें ना ही कोई दोस्त है और ना कोई साथी है। हमराही बहुत मिले मगर हमराह बन न सके, क्योंकि उसमें भी उनको मेरी ज़िंदगी चाहिए थी। मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो, बोल के तो देखो। जान से जहान से जाने को तैयार हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़िंदगी चाहिए और मुझे ज़िंदगी भर मेरे साथ तू ही, बस तू चाहिए। सहमा हुआ सा मन मेरा, घबराया हुआ था दिल मेरा, न जाने कब क्या हो जाए मेरा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे मेरे, जिसके बारे में कुछ उसको पता था, कुछ मुझको पता था। फिर बढ़ते गए कदम हमारे, वही हुए ना हम सफ़र हमारे। फिर एक ऐसा एहसास हुआ मानो किसी ने मुझे छुआ। मेरी ज़िंदगी में न कोई गम समझ आए मुझे, न गम को मैं समझ पाऊँ। इसलिए शायद सभी ने मुझसे नाता तोड़ा है। जिसे अपना माना था उसी ने मेरा दिल तोड़ा है। मानो मेरा दिल दिल न रहा, समदिल हो गया है। हर किसी के लिए बुज़दिल हो गया। अब क्या ज़िंदगी, क्या मौत, और क्यों मौत। जीना है तो अकेले जियो। लोगों से मोहब्बत करना आसान नहीं होता, उसे निभाना कठिन है।